एक राजा ने ज्योतिषी को बुलाया और बुलाते ही जेल में डाल दिया। क्यों भैया? ज्योतिषी बोला, हुजूर मेरा कसूर क्या है? तो राजा बोला, यही कि अगर तुम्हें अपना भविष्य पता होता तो तुम आते नहीं। शुगर का डर लोगों में इतना बढ़ गया है, मीठा खाना ही नहीं, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। तोता मिर्च खाता है फिर भी मीठा बोलता है, और इंसान मीठा खाते खाते शुगर हो जाता है लेकिन फिर भी मीठा नहीं बोल पाता। एक मरीज कोमा से बाहर आते ही बोला कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ था? डॉक्टर बोला कि आपका इंटरनेट बंद हो गया था। सूखे और बाढ़ में क्या अंतर है? सूखे और बाढ़ में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? सूखे में नेताजी कार से दौरा करते हैं और बाढ़ में हेलीकॉप्टर से। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता मेरे भाई। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि ये सामने वाला दिन भर मोबाइल में करता क्या है। खुद ही पैसे दो और खुद ही कटोरा हाथ में लेकर के खड़े रहो। अजीब शौक है कुछ लोगों को गोलगप्पे खाने का। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए बस, फिर लोगों को ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि मगरमच्छ वाली नदी पार करके जाया करता था और रात को जुगनू की रोशनी में पढ़ाई किया करता था। मेरे भाई, बिजली का बल्ब 100 वाट से सीधा 9 वाट पर आ गया और बिजली का बिल 150 से 1500 रुपए पर। ये कौन सी बिजली की बचत हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाय चाचा प्रीत। हाँ भाई, एक आदमी दावत है थारी। अरे सुन रही क्या? रोटी ना बनाई आज, चूल्हा नोताई काले कहते हैं। चूल्हा नोत नहीं एक आदमी की भाई, जब चूल्हा नोताई तो सारे आवेंगे और का मैं खेल लाऊंगा। एक आदमी दावत है, दाल चावल दे रहा। वो तो सरकारी नौकर है, उसे तो नान कोरमा देना था। नान कोरमा दे रहे हैं। हाँ मैं भी तो नहीं कह रहा, दाल चावल नहीं उसे देने दे। चल अपना काम कर। अरे बारात में भी चलेंगे, नू तो बता दे जागी कहाँ? देहरादून जागी। अरे हमने तो सुना था बारात देहरादून जागी। देहरादून जागी। अच्छा हट गया था वो देहरादून वाला रिश्ता। और मेरे बाप रिश्ता आज तक कहीं का बारात देहरादून ही जागी। कोई नहीं भाई, हम तो शहर चले जाएंगे, पर अगर बारात देहरादून जाती ना ढेर मजा आता। हमारे देश में सिर्फ मैसेज से काम नहीं, कॉल करके बताना भी पड़ता है कि मैसेज कर दिया है, देख लेना। कॉकरोच किसी और ने बोला, गालियां किसी और ने खाई, इस्तीफा किसी और ने दिया और मंत्री कोई और बन गया। इसे कहते हैं जंतर मंतर। भाई कुछ लोग तो इतने खाली बैठे होते हैं, चींटी का भी रास्ता रोक कर कहते हैं अब किधर जाएगी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में चेहरा कब गुलाब से गुलाब जामुन हो गया पता ही नहीं चला। 1947 से देश में इतना कुछ बदल गया, लेकिन ये स्कूल वालों का 15 अगस्त और 26 जनवरी पे 1 लड्डू और 2 लड्डू देने का रिवाज अभी तक नहीं बदला। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अगर महंगाई के हिसाब से हर साल ये 1 लड्डू बढ़ाते तो आज हर बच्चा 80 लड्डू अपने घर पे लेके जाता। लोग पूछते हैं तुम्हारे खून के अंदर इतनी देशभक्ति कहाँ से आती है? हम भी कह देते हैं
ये उस मिट्टी का असर है जो हम बचपन में खाया करते थे। भाई जब रसगुल्ला देखकर मुंह में पानी आता है, पानी को देखकर मुंह में रसगुल्ला क्यों नहीं आता? सोचने वाली बात नहीं। यार एक बात समझ में नहीं आती, जब टेंशन का कनेक्शन दिमाग से है तो फिर लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है? आजकल सिर्फ सलाम करना या हाथ मिलाना ही सम्मान नहीं होता, किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान होता है। एक बात पूछनी थी कि जो लोग राजा महाराजाओं के जमाने में पंखे से हवा किया करते थे, वो सर्दियों में क्या काम करते होंगे? यार ये बात समझ में नहीं आ रही, कमेंट करके बताओ। एक जमाना वो था जब मोबाइल गिरता था तो फोन की बैटरी बाहर आ जाती थी, लेकिन अब जमाना वो है अगर मोबाइल गिर जाए तो कलेजा फेफड़े सब बाहर आ जाते हैं। बंदर पेड़ पर क्यों सोते हैं? चलो जाने दो यार, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे क्या। बस इतना ध्यान रखना, गिरना मत। और भारत के हर गांव में 2-4 बुड्ढे ऐसे मिलेंगे जिनसे भूत ने बेड़ी मांगी होगी या उन्होंने भूत से कुश्ती लड़ी होगी। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। अगर मोबाइल कंपनी सच बोलने लगे तो सच में दंगे हो जाएं। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा है। आपको पता है कि पॉपकॉर्न को गरम तवे पर रखने पर वो उछलते क्यों हैं? नहीं पता ना? कभी खुद गरम तवे पर बैठकर देखना, पता चल जाएगा। याददाश्त सिर्फ दुर्घटना से ही नहीं, कई बार उधार लेने से भी चली जाती है। डॉक्टर द्वारा दी गई 8 दवाओं में 2 मरीज के लिए होती हैं, बाकी 6 कंपनी का टारगेट पूरा करने के लिए होती है।